गोयल साहब, जो दिल्ली सरकार का शिक्षा विधेयक है, कुछ अभिभावकों के अनुसार उसमें विसंगतियां हैं, वो कैसे दूर होंगी? देखिए, पहली बात तो कोई विसंगति नहीं है जो विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि अभिभावकों को तो बहुत बड़ा फ़ायदा है और पूरी दिल्ली के अंदर अभिभावक इसका वेलकम कर रहे हैं। तो और पूरे डिटेल्ड में बाकायदा लिखा गया है, इसमें 3 साल में एक बार फ़ीस बढ़ेगी। पहली बात तो जो हर बार स्कूल मैनेजमेंट फ़ीस बढ़ाता था उस पर ख़त्म कर दिया है, 3 साल में एक बार बढ़ेगी। और सेशन स्टार्ट होने से पहले स्कूल मैनेजमेंट को, समिति को बताना होगा कि मैं फ़ीस बढ़ाना चाहता हूँ, उसके क्यों बढ़ाना चाहता है उसको बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या वजह हैं उसकी। फिर जो समिति है, 11 सदस्य समिति स्कूल लेवल पर है, वो उसको जो मैनेजमेंट ने कहा है जो उसके विषय में आपके जांच करके कि तर्क संगत है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं बढ़ाई। और फिर ऐसे ही जिला स्तर पर समिति बनी है, ऐसे ही प्रांत स्तर पर समिति बनी है। और 15% स्टूडेंट टोटल स्ट्रेंथ हो या क्लास, मान ली 8 क्लास में बच्चे 100 पढ़ते हैं तो 15 क्लास 8 की मैनेजमेंट ने फ़ीस बढ़ानी चाहिए। तो 15% का मतलब 15 अभिभावक खाली वो अपनी ऑब्जेक्शन उस समिति के सामने रख सकते हैं और वो अभिभावक के माध्यम से उसकी अपील सुनी जाएगी और अपील पर बाकायदा त्रिस्तरीय समिति जो है वो कार्य करेगी, स्कूल लेवल की, जिला स्तर की और प्रांत स्तर की। सर, बड़े स्तर पर अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, उम्मीद करें कि उनकी नई बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। देखिए, हाँ, जो दिल्ली सरकार के जो पहले जो 27, क्योंकि अभी तो हमारे को मात्र 6 महीने हुए हैं सरकार में, और अब सारी बिल्डिंगें जहाँ जहाँ जर्जर स्थिति में बाकायदा उनकी रिपोर्ट लेकर और रिपोर्ट उन पर कार्य चालू होने वाला है। जैसे मेरे यहाँ ही एक विधानसभा में, अपनी विधानसभा में शाहदरा वार्ड में बाबूराम स्कूल है, वो जर्जर स्थिति में पिछले मेरे को पता लगा कि उसमें फ़ंड भी लगाया गया, लेकिन वो फ़ंड कहाँ गया मेरे को नहीं पता है। तो उसकी भी हमने कहा है, अपील की है, कहा है कि भाई इसका फ़ंड कितना लगा है, कैसे लगा है, उसकी भी जांच होगी। और साथ में वो विद्यालय मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है, बच्चों का बॉयज़ का स्कूल है, तो वो इवनिंग में शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे विद्यालयों की, सरकारी इमारतों की 100% नहीं बनेगी, जहाँ रिपेयर की रिक्वायरमेंट है वहाँ रिपेयर के हिसाब से होगा। सर, सरकार का तर्क है कि 3 साल में एक बार फीस बढ़ेगी, तो जो टीचर्स हैं उम्मीद करें क्योंकि उनकी हर साल पे बढ़ेगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पे तो जितना बढ़ता है एक साथ में कभी भी किसी भी, अब कहने की वो नहीं है आवश्यकता, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार प्रत्येक तनख्वाह हर साल नहीं बढ़ती है। कहीं डीए की प्रॉब्लम आती है तो डीए जितना महंगाई बढ़ती जाती है उस हिसाब से कुछ रेशो बढ़ता है। तो उसमें मैंने बताया ना, मैनेजमेंट कमेटी का यदि कोई ऑब्जेक्शन होगा तो जांच समिति उसको समिति अपने लेवल पे देखेगी और देखकर उसको व्यवस्था करेगी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में 3 साल में ही फीस बढ़ेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार के अनुपात के अनुसार प्रति माह दिल्ली सरकार शिक्षा पर 7,500 रुपये लगभग खर्च करती है। तो जब इतना बड़ा खर्चा है और प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस नहीं होती सर। देखिए, सुनिए बात, दिल्ली जो स्कूल में सरकारी विद्यालयों में जो खर्चे की आप बात कर रहे हैं, इतना 7,500 का मैं नहीं समझता कि 7,500 की फिगर आपके पास ये गलत है, क्योंकि ये संख्या अनुपात कम है। मैं पहली बात तो मैं स्पष्ट आपको कर दूं। लेकिन सरकारी विद्यालयों के अंदर देखिए, वहाँ यहाँ सरकार के जो अन्य जो खर्चे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट पे नहीं खर्च हो रहा, अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब पर खर्च होता है। सरकार के लेवल पर जो एजुकेशन बोर्ड है हमारा, एजुकेशन के साथ साथ हर चीज़ यहाँ हर चीज़ सरकार प्रोवाइड करती है। मेरा नाम अर्चना है और मैं दिलशाद गार्डन में रहती हूँ। अभी दिल्ली सरकार ने एक शिक्षा मंत्री ने नया कानून लगाया शिक्षा के ऊपर लाए, क्या आपको उसकी जानकारी है? हाँ जी, जानकारी तो है। अभी अब उसमें कहा जा रहा है कि वो पेरेंट्स के फेवर का है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसमें पेरेंट्स भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए पेरेंट्स। अभी जस्ट अभी हमने फ़ीस भरी है, बल्कि हमने बोला भी था कि इस तरीके से अभी तो फ़ीस का कम होना चाहिए। तो उन्होंने तो अभी इस तरीके से बताया ही नहीं, उन्होंने बोला कि अभी पास कहाँ हुआ है। तो हमने तो अभी बढ़ी हुई ही फीस जमा करी है। तो उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तभी तो पेरेंट्स कुछ अपना सुझाव भी दे पाएंगे ना। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। अभिभावक कुछ बोलेंगे, कुछ अपने सुझाव देंगे तो कुछ आगे कुछ स्कूल वालों को वो पड़ेगा। हमें पता ही नहीं लगता ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये बड़े हुए पैसे जा कहाँ रहे हैं। बिल्डिंग फंड के नाम से ले लेते हैं, बिल्डिंग जिस तरीके से रेनोवेट होनी चाहिए वो नहीं होती ही नहीं है। बच्चे परेशान है, इतना फीस भरने के बाद भी हम परेशान हैं। अच्छा, कहा जाता है, एक सर्वे निकला है कि दिल्ली सरकार हर बच्चे पे लगभग 7,000 रुपये खर्च करती है पर मंथ। तो क्या आपको लगता है अगर वो पैसा वाउचर के रूप में पेरेंट्स को मिल जाए कि आप इस पैसे से अपने मनपसंद स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओ, पब्लिक स्कूल में, कहीं 7,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है,
तो क्या ये वाउचर वाला सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल होना तो चाहिए वैसे, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा तो वो इस तरीके से तो निकालते ही नहीं है और हमारी जेब में से निकाल लेते हैं। इस तरीके से तो आया ही नहीं है कि हमारे पास वाउचर आने चाहिए, होना चाहिए। शिक्षा का जो अधिकार है उसके और हम ही अनुसार- अभिभावक हैं, हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं और हमसे ही जानकारी नहीं ली जाएगी कि हमारे को ही पावर नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या? क्योंकि हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, हम ही पैसे दे रहे हैं, क्योंकि इस कानून के अनुसार फीस तो हम ही भर रहे हैं ना। 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार की। अच्छा। और जो सरकार की जिम्मेदारी है तो फीस क्यों? पेरेंट्स क्यों? बिल्कुल, पेरेंट्स क्यों फीस भरेगा? अगर वाउचर मिलता है तो मनपसंद, क्योंकि पब्लिक स्कूल में इसलिए पढ़ाते हैं। हमें लगता है कि जो जिस तरह आपने बताया कि सरकार 7,000 रुपये पर बच्चे के लिए खर्च करती है, अगर वो सच में अगर हमें वो वाउचर के रूप में मिलेगा तो हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को अपने मनपसंद स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हमें भी पता चलेगा कि सरकार, क्योंकि ये पैसा सरकार तो दे रही है लेकिन ये बच्चों के लिए बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा है। अगर